हेलो हेलो एंड वेलकम एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो यार बड़ा दुख हो रहा है कहते हुए कि हम, और खुशी भी हो रही है कि हम पहुंच गए हैं आपके लास्ट चैप्टर तक, जो है चैप्टर 17, सांस सांस में बास। एक और कहानी, एक और चैप्टर वापस आ चुके हैं नया लेके, एकदम बड़े भैया स्टाइल में चिल मार के हमने सारे चैप्टर पढ़े हैं। पढ़े कि नहीं है कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। और आज हम आखिरी चैप्टर भी चिल मार के पढ़ेंगे। सब मस्त है ना? कोई दिक्कत परेशानी हो तो कमेंट कर दो अपने बड़े भाई को, सब चिल हो जाएगा। चलो आज की कहानी शुरू करते हैं। ईयरफोन लगाओ, आराम से बैठो और बस कहानी को सुनते जाओ और सब दिमाग में अपने आप बैठते जाएगा। तो एक जादूगर थे, क्या चंगी, क्या नाम था उनका, चंगकी और चंगलनबा। अजीब सा नाम था क्योंकि जादूगर थे। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े करतब दिखलाए और जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के छठे दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के छठे दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। तो दरअसल मैंने ये क्यों पढ़ दिया और क्यों आपको पहले नहीं बताया। एक्चुअली ये चैप्टर का क्या था, ये चैप्टर का एक इंट्रोडक्शन था। दरअसल इस चैप्टर में आप जानोगे कि आखिर जो बैम्बू है इसका शुरुआत कैसे हुई। ये ऑफ कोर्स ये एक ऐसी स्टोरी है जो ना कहते हैं ना, फोक टेल्स सुनाई जाती है, पीढ़ी दर पीढ़ी ये कहानी सुनाई जाती जा रही है। और ऐसा माना गया है कि बैम्बू का जो डिस्कवरी है वो इसी तरीके से हुई है ना, एक जादूगर ने उसकी डिज़ाइन बनाई। तो आज इस चैप्टर में हम देखेंगे कि बैम्बू, बांस किस किस तरीके से यूज़ होता है दुनिया भर में और स्पेशली हमारे अपने देश में, हिंदुस्तान में। तो चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो लोगों ने उन्हें देखा कि ने डिज़ाइन को, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिज़ाइन भी बनाए। अब बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुयात में होता है, यानी कि बहुत क्वांटिटी में होता है। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में सातों राज्य में बांस बहुत उगता है, इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। अब उत्तर पूर्वी यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जो कि हमारे 7 सिस्टर स्टेट्स हैं, तो वहाँ पे 7 राज्य हो गए, है ना। वहाँ पे बहुत बैम्बू का काम चलता है। अब इसीलिए वहाँ बास्केटें बनाने का खूब, सभी समुदायों के भारत भरण पोषण में इसका बहुत हाथ है। भरण पोषण बोले तो भैया मतलब उनका जो खाना पानी जो चलता है वो बहुत डिपेंड करता है बैम्बू की प्रोडक्शन पे। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों के में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, यानी कि क्रिएटिव चीज़ें, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। मतलब जब से हैंडमेड चीज़ें बनना शुरू हुई हैं ना, तभी से बांस की चीज़ें भी बनना शुरू हो गई थी। आवश्यकता के अनुसार इसमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं, है ना। जैसे जैसे चीज़ें बदल रही हैं और मतलब जो नीड पड़ रही है वो बदलाव आते जा रहे हैं। कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। मतलब इतनी पुरानी है, शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी क्या डलियानुमा चीज़ें बनाई होंगी, यानी कि ऐसी अजीब सी, क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकर और बुनावट की तरकीब हाथ लग गई। तो क्या इंसान कैसे सोच सकता है कि भाई किसी ने बांस की टोकरी वगैरह बनाना कैसे सीखा, कैसे होगा, है ना। अब क्या हो सकता है कि किसी दिन बया यानी कि चिड़िया होती है, उसका घोंसला आकर नीचे गिर गया हो। अब उसके घोंसले को देख के इंस्पिरेशन मिल गई, अरे हाँ चिड़िया ऐसा घोंसला बना सकती है, तो कुछ हम ऐसा ही सामान रखने के लिए टोकरी वोकरी हम भी बना सकते हैं। तो इंस्पिरेशन कहीं से भी मिल सकती है इंसान को, तो क्या पता वहाँ से मिली हो। अब बांस से केवल टोकरियाँ ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से, यानी उसकी पतली पतली संटियाँ जो बनती है ना, से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं। जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन और बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। मतलब बहुत तरह की वैरायटी की चीज़ें बनती हैं। असम में आपको पता है ना स्टेट है, असम में ऐसे ही एक जाल, जकाई में से मछली पकड़ी जाती है। एक जाल है, इसका नाम क्या है, जकाई, उससे मछली पकड़ी जाती है, बैम्बू से बनाया हुआ। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है और या फिर धीरे धीरे चलते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है। निचले नुकीले सिर पर खपच्चियाँ एक दूसरे से गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ, मतलब अब देखो यहाँ पे कैसे इन्होंने एक्सप्लेन करा कि क्या बनता है, एक जाल बनता है जैसा शंकु,
क्या होता है शंकु? भैया शंकु कुछ नहीं होता, शंकु मतलब कोन। कोन का मतलब तो पता ही होगा ना आपको, ऐसे करके जो कोन होती है। तो ये देख लो, ये देख लो, है ना, ऊपर से ये अंडाकार है यानी कि ओवल है, और नीचे से ऐसे जुड़ा होता है। तो इसको धीरे पानी में रख के धीरे 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 ऊपर खींचा जाता है, तो मछली सारी अंदर फंस जाती है। ठीक है जी। अब खपच्चियों से तरह तरह की टोपियां भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियां पहने दिख जाएंगे। अब आपने इमेजिन करो, आपने पक्का ऐसे करके इस तरीके की टोपी पहने हुए सब में चाय निकालते हुए लोग देखे होंगे, है ना। नहीं तो आज गूगल पे देखना, ऐसी टोपी पहनते हैं। तो वो किसकी बनी होती है? बैम्बू की बनी होती है ना। पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना ना भूलना। और ऐसे लोग जो होते हैं वो पीठ पर अपने क्या रखते हैं? बांस की बनी टोकरी, जिसको वो टांगते हैं, उसी में अपनी सारी चाय वाय जो भी निकालते हैं रखते हैं। अब जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। समझ रहे हो? यानी कि किस टाइम पे सबसे ज़्यादा बांस इकट्ठा होता है? जुलाई से अक्टूबर में। ये भी एक सिंपल क्वेश्चन की फॉर्म में आ सकता है। अब आमतौर पर वो 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं, मतलब जिनकी एज ये होती है। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, और जो बांस ज़्यादा एजड हो जाते हैं वो बहुत टाइट हो जाते हैं और टूट भी जाते हैं कभी कभी। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं, यानी कि बांस देखो ऐसा होता है, उससे ये ऊपर का पार्ट अलग कर दिया जाता है और नीचे की लकड़ी बचाई जाती है। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती हैं, मतलब जिनमें ये जो दिख रही है ना, ये गांठ और ये गांठ ये दूर दूर हो, मतलब बीच में लकड़ी जो है ताज़ा वाली वो ज़्यादा हो। गन्ने को याद करो, समझ जाओगे। अब दाव यानी चौड़े और चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती हैं। अब बहुत ही मोटा सा इस तरीके वाला एक चाकू होता है, ऐसा वाला, है ना, इससे इनको काटा जाता है और इनकी पतली पतली वो बनाई जाती खपच्चियाँ। खपच्चियों की लंबाई पहले से तय कर ली जाती है, यानी कि कितनी लंबी होनी चाहिए। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हेरक गठान से क्या काटा जाता है? हेरक गठान क्या? अब हर एक गठान, यानी कि हेरक गठान बोल रहा हूँ मैं भी, वाह। हर एक गठान यानी कि जितनी भी गांठें होती है ना, उस जगह से उनको काटा जाता है छोटी चीज़ें बनाने के लिए। अब देखो ऐसे देख लो, ये बीच का एरिया है, इसको काट दिया अलग ताकि छोटी मोटी चीज़ें बन सकें, मसलन वगैरह। लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3-4 गठानों यानी कि गांठें, फिर बताया ना 2 या 3 यानी कि 1 2 3 इतनी बड़ी, मतलब अलग अलग लेंथ के हिसाब से काट लिया जाता है। यानी कि कहाँ से काटा जाएगा ये टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती, मतलब इनकी जो चौड़ाई होती है वो 1 इंच से ज़्यादा की नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। अब ज़्यादा चौड़ी होंगी तो उनको ज़्यादा चीज़ों में नहीं यूज़ कर पाएंगे ना, पतली पतली होंगी तो उनसे हम अलग अलग चीज़ें डिज़ाइनर बना सकते हैं। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं, फ्लेक्सिबल होती हैं, तो वो आराम से मुड़ जाएंगी, डिज़ाइन बन जाएंगी। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी काम है। खपच्चियाँ कैसे चीरी जाती हैं? अब देखो मैं बताता हूँ आपको। इस तरीके का अगर एक बैम्बू है तो इसको बीच से काटना है, ठीक है। कलर चेंज करता हूँ आपको मैं, मस्त एकदम अच्छे से दिखाता हूँ। तो अब देखो इसको कैसे काटना है। तो एक बार ऐसे काटा एकदम नीचे तक, ठीक है, नीचे तक 2 पार्ट हो गए। उसके बाद एक बार ऐसे काटा, फिर एक बार ऐसे काटा और फिर एक बार ऐसे। तो कितनी खपच्चियाँ बनी? 1 2 3 4 5 6, कितनी? ओ बाप रे, गिनना भूल गया। तो 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, तो 8 इससे खपच्चियाँ लंबी लंबी बन जाती हैं। अब टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चीरना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। अब दाव क्या था? चाकू, बताया ना आपको, बड़ा सा चाकू। खपच्ची बाएं हाथ में, यानी कि एक हाथ में खपच्ची को पकड़ा जाता है और दूसरे हाथ में दाव को धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है, जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है। मैं आपको ये चीज़ दिखा देता हूँ। तो थोड़ा बहुत आप इसमें ऐसे देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से काटा जाता है, ठीक है। ज़्यादा देर ये फोटो नहीं दिखा सकता वरना कॉपीराइट की दिक्कत हो जाएगी। हाँ जी, तो थोड़ा बहुत आप समझे ना किस तरीके से उसको काटा जाता है। अब इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है और इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, ठीक है, मतलब घिसते हैं। अब देखो ज़्यादा इसकी डिटेल में नहीं जाना, जा सकते हो बट क्यों टाइम वेस्ट करना, तुम्हें बैम्बू थोड़ी काटना है, आपको चैप्टर समझना है जिसमें आपको समझाया जा रहा है कि ठीक है इस तरीके से एक बैम्बू की बनाई चीज़ें तैयार होती हैं। आप क्रिस्प टॉपिक की जो समरी है वो पकड़नी है ना आपको, तो बेफालतू में इतनी डिटेल में जाने की नीड ही नहीं है। तो जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती है, प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की रंगाई। ये आपको बस एक ओवरऑल स्टेप्स पता होने चाहिए कैसे कैसे क्या होता है। इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल, इमली की पत्तियां आदि का उपयोग किया जाता है, इससे वो चिकनी करी जाती है।
मतलब कलर करे जाते हैं। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है, यानी कि टोटल नेचुरल कलर्स, राइट। अब बांस की बुनाई वैसे ही होती है जैसे कोई और बुनाई, यानी कपड़े वगैरह की। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है। चित्र देख लो, आड़ा तिरछा यानी कि ऐसे 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 ऐसे, इस तरीके से बुनाई की जा रही है कुछ दिनों के लिए। ओके, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। अब बाने यानी कि एक तरफ वाला, मतलब एक साइड वाला, उसके बाद दूसरे वाले को ऊपर नीचे करके, जैसे कोई भी चीज़ बुनी जाती है। इससे चेक का डिज़ाइन बनता है। अभी आपको समझ में आया ना, ऐसे ऐसे, तो उसके बाद एक ऊपर, फिर ये नीचे से, फिर ऊपर, फिर नीचे से, इस तरीके से, इससे चेक डिज़ाइन बन जाता है ऐसे ऐसे। ओके, इसको मिटाना ही पड़ेगा, मिटाते हैं इसको। ओके जी, अब रेडी है, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं। टूल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर और नीचे से जाता है, मतलब अलग अलग। मतलब ये चैप्टर में बहुत डिटेल दे दिया, आपको इतनी ज़रूरत नहीं है। इससे कई सारे डिज़ाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियाँ को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर ही पर काम में ले लो। तो बस इतना सा था इन्फॉर्मेटिव चैप्टर, कुछ बहुत खास कहानी जैसा इसमें कुछ था नहीं। सिर्फ क्या था, बैम्बू के बारे में टोटल इन्फॉर्मेशन थी, ठीक है, जो आपको पता होनी चाहिए। सिंपल चैप्टर, कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आई होप आपको वीडियोस अच्छी लगी होंगी, ये पूरी सीरीज़ अच्छी लगी होगी। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना ये पूरी सीरीज़ कैसी रही। अपने फीडबैक ज़रूर देना कि भैया हमको ये अच्छा लगा, ये नहीं अच्छा लगा, ये चैप्टर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया, ये इतना अच्छा नहीं पढ़ाया, कोई दिक्कत नहीं, अपन सब सुनेंगे आपकी हर प्रॉब्लम, ठीक है। बट आपको एक काम करना है मेरा, आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड से भी कराना है। मैं चाहता हूँ बहुत जल्दी हम इस चैनल को ग्रो करना है, ठीक है, मिल के। तो आप काम करो और मैं भी यहाँ से पूरी मेहनत करने को तैयार हूँ। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड मौज मस्ती करते रहिए।